आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, अगर दोपहर में नींद आए तो क्या करें, इसके सिम्टम्स क्या हैं, कॉजेस क्या हैं। हर कोई इस चीज़ से पीड़ित है। दोपहर में नींद आती ही आती है। कुछ लोगों को तो पूरे दिन ही नींद आती रहती है। तो हम देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हमको मिलता है। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। क्या है सिम्टम्स, ये देख रहे हैं। बिल्लियाँ सोती रहती हैं, कुत्ते भी सोते ही रहते हैं। सोना सबको बहुत पसंद है। जो सोता नहीं है, वो कहते हैं ना, जो सोवत है वो खोवत है। जो सोता नहीं है वो और काम करता है। देखो, एक चीज़ हम करते हैं ना कि जब हम लोग को नींद आ रही होती है तो हम लोग उसको बड़ी दबाने की कोशिश करते हैं। मतलब नहीं सोना है या काम, ये मत करो। अगर नींद आ रही है तो सो लो, कोई बात नहीं। हर वक्त नींद आ रही है तब मत करो। लेकिन अगर बहुत तेज नींद आ रही है, कुछ काम करने का नहीं मन कर रहा है, तो मत करो वो काम। थोड़ा 1-1.5 घंटे सो लो, लेकिन जब उठो तो वापस बढ़िया से काम करो। कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट आप रिफ्रेश हो जाओगे। कई बार एक अच्छी नींद आपको रिफ्रेश कर देती है। अब अच्छी नींद का मतलब ये नहीं, कुछ लोग 10-12 घंटे सोते हैं तब भी थके थके महसूस करते हैं, और कुछ लोग 3-4 घंटे सो के भी बहुत रिफ्रेश हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने नींद कैसी ली, गहरी ली या बहुत लाइट ली, क्या था। तो लगातार जमाई लेना हर वक्त। जैसे अक्सर लोगों के साथ ये होता है, मेरे साथ भी पहले बहुत होता था कि मुझे नींद बहुत आती थी और जैसे ही मैं सोने जाता था नींद हो जाती थी। तब नींद आती ही नहीं थी। तो इसमें यही होता है कि लगातार नींद आना, ये सिम्टम्स हैं। फिर हमेशा थका थका महसूस करना, कुछ काम काम करने का मन नहीं करना, कुछ भी काम कर भी रहे हैं तो एकदम ऐसे लुंज पुंज की तरह जाना कि यार चलो काम कर देते हैं। काम भी कर रहे उसमें भी जमाई लेना, किसी से बात कर रहे तो जमाई लेना। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा वीकनेस, मतलब जो आपकी आंखें हैं वो कमज़ोर होने लगेंगी। थोड़ा सा चेंज भी आने लगेगा, क्योंकि जब आप स्लीपी महसूस करते हैं ना तो सब कुछ चेंज होने लगता है। फिर उसके बाद वही मसल वीकनेस। देन अगेन मूड जो है आपका स्विंग होगा। आपको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। आपको अक्सर जब हम परेशान होते हैं तो लगता है सो जाए, किसी से झगड़ा हो गया, कुछ भी हो जाता है तो लगता है यार सो लेते हैं, वो ज़्यादा हमको सही कर देगा। तो इरिटेशन होना, फिर उसके बाद बात नहीं करना, अकेले रहना, सोना जब देखो, फिर उसके बाद लगातार कुछ उल्टी सीधी चीज़ें खाने का मन करेगा। मैंने एक लेक्चर बनाया है कि कैसे आप नींद ले सकते हैं, आपको नींद अच्छी कैसे आ सकती है। आप वो लेक्चर देखिएगा। देखिए, नींद और खाने का ना चोली दामन का साथ है। 80 to 90% केसेस में हम खाना इतना ठूस लेते हैं कि वो अपने आप नींद आने लगती है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा खाने पे भी कंट्रोल रखें। फिर उसके बाद सर दर्द भी होता है। अगर नींद पूरी नहीं होती है तो दिन भर सर दर्द रहेगा। पेट दर्द भी होता है। ये थोड़े से अंडरलाइन सिम्टम्स हैं। अब देखिए इसका कॉज क्या है। देखिए कॉज कोई ऐसा सच बहुत बड़ा नहीं है। एक तो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है, सर्कैडियन रिदम जिनको बोलते हैं। ये कुछ नहीं है, ये स्लीप साइकिल होती है, नेचुरल स्लीप साइकिल होती है। जैसे मान लो एक क्लॉक होती है जिसको सर्कैडियन क्लॉक होते हैं, वो टाइम सेट कर देती है। जैसे जब आपने देखा होगा कि भले आपको नींद ना आए, लेकिन 2 से 4 बजे तक 99% केसेस में आप सो ही जाएंगे। है देखा है कि नहीं, एकदम से आपको पता भी नहीं चलेगा। ये नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। अब वो ये सर्कैडियन रिदम 24 घंटे में रिपीट होता है। तो 2 से 4 बजे कब रिपीट होगा? 1 से 3 बजे तक या 2 से 4 बजे तक। तो 24 घंटे में। तो इसीलिए दोपहर में हमको नींद ज्यादा आती है, क्योंकि 24 घंटे में रिपीट हो रही है। तो ये सर्कैडियन रिदम होता है कि 2 से 4 बजे तक तो आप सो ही जाएंगे। 2 बजे आप 2 या 2:30 बजे तक कितना भी नींद ना आए, बहुत ही ज्यादा निशाचर होंगे तब अलग बात है, सो जाता है इंसान। फिर वो 24 घंटे में रिपीट होगा। ये एक नेचुरल कॉज हो गया। फिर बहुत लोग उल्टा सीधा ठूंसते रहते हैं। प्री डायबिटीज हो सकती है, डायबिटीज चेक कराते रहा करो यार। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। खाने, जैसा कि मैंने बताया कि खाने और आपकी हेल्थ का ये चोली दामन का साथ है। तो इसमें कुछ बीमारियां भी होती हैं जिसकी वजह से आपको नींद ज्यादा आती है। हालांकि ये बीमारियां, इसके और भी सिम्टम्स होते हैं बीमारियों के, लेकिन बीमारियों का देखिए ये कॉमन कॉज है। नींद आना जो है ना वो सबको होता है, ऐसा कोई भी नहीं है। 1-2% लोगों को नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर सभी स्लीपी महसूस करते हैं। फिर नींद कम आना, अब ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है कि अगर नींद आपकी नींद पूरी नहीं होगी। अक्सर जैसे मेरे साथ परसों हो गया था ये। मेरी नींद जो है, अक्सर मैं 10 बजे सो जाता हूँ। मैं 9:30 बजे बेड पे, 9:30 बजे ही, मतलब अगर मैं बेड पे गया तो 10 मिनट के अंदर मुझे नींद आ जाती है। तो ऑन एन एवरेज मैं 10 बजे तक सो जाता हूँ और सुबह 6 बजे उठता हूँ। ठीक है, 6 से थोड़ा पहले। मैक्सिमम जो होता है वो 6:30, से ज़्यादा कभी नहीं हुआ। कभी मतलब जब स्कूल में थे 8th 9th 10th क्लास में, तब अलग बात थी। तब तो मैं और मेरे फ्रेंड्स
कंपटीशन करते थे कि देखते हैं कौन 1:30 बजे दोपहर में उठता है, तो कौन कितनी देर में उठेगा। एक बार मुझे याद है, मेरा जो सबसे हाईएस्ट टाइम है, मैं एक बार 12:30 बजे उठा था। आपका हाईएस्ट टाइम क्या है? आप सबसे लेट कब उठे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे आपको बता दूं कि दुनिया भर के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, वो जल्दी उठते हैं। जो लोग लेट उठते हैं वो अचीव नहीं कर पाते। अब ये सच है, बहुत प्रॉब्लम होती है, आपका साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये स्कूल की बात हो रही है, स्कूल में तो चलो ठीक है, चलता है। छुट्टियों में ध्यान देना, जब छुट्टियां होती थी, ऐसे तो स्कूल आपको सुबह उठ के जाना ही पड़ता था। लेकिन अगर आप अभी भी उठ रहे हैं, आपका वर्किंग टाइम है, तब भी आप उठ रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तब भी इतना लेट उठ रहे हैं, तो गलत है। तो इसमें क्या है कि जब जैसे कल मुझे 2 बजे सोया था परसों, तो अब जब 2 बजे नहीं 1 बजे सोया था, तो जब मैं सुबह उठा तो मेरी साइकिल डिस्टर्ब हो गई, तो उसके बाद पूरा दिन मुझे नींद आई है। तो ये भी होता है कि अगर आपको कम नींद आए, ये फिर उसके बाद ईटिंग हैबिट्स, अभी मैंने बताया, पानी रेगुलरली लेते रहें। लोगों का पानी इंटेक जो है वो कम होता जा रहा है। स्ट्रेस, कहते हैं ना कि जब आप परेशान होते हैं तो आपको लगता है कि सो जाए, तो जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे उतना ज़्यादा कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि सारा आपका दिमाग तो वही टेंशन जो बात आपको दे रही है उसी में लगा रहेगा। ये कॉजेज है, कॉमन कॉजेज, क्या कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो थोड़ा टहलो, ठीक है, सुबह सुबह उठो, थोड़ा धूप लो, विटामिन डी लो, दोपहर में मत निकल जाना विटामिन डी लेने, जल जाओगे। ये करो, थोड़ा मेडिटेट करो, ध्यान करो। नींद नहीं आए तो एकदम बैठ जाओ या लेट जाओ, लेटोगे तो ही नींद लेने के लिए। उसके बाद वो चीज़ सोचो जो आपको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल करती है। अपने दिमाग को स्थिर रखने की कोशिश करो, इधर उधर की चीज़ें, फालतू की चीज़ें ना सोचो। जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट करते हैं वो भी चीज़ें ना सोचो। नींद नेचुरल होती है, वो अपने आप आती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो इसमें अगर आपको स्लीप अवॉइड, अरे यार मैं तो ये बताना लगा कि नींद कैसे आए, सॉरी। इसमें अगर आपको स्लीप अवॉइड करनी है तो थोड़ा सा टहल लो, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर लो अपने आप को, और गाने सुन लो। यस, गाने एक्चुअली काम करते हैं, लेकिन बहुत वक्त के लिए मत सुनते रहना। और बुक पढ़ लो। हाँ, नहीं पढ़ने से तो नींद वैसे ज़्यादा आ जाएगी, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। ओके, हमको प्रोटीन लेना पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट्स की इंटेक कम करो। कार्बोहाइड्रेट्स आपका फैट भी, मतलब आप मोटे भी होंगे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप ले रहे हैं। कार्ब ज़रूरी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंगे तो प्रॉब्लम होती है। तो प्रोटीन तो हर बॉडी के लिए ज़रूरी है। आपकी वेट का 1.5 से 2 गुना आपको प्रोटीन लेना है। ऑन एन एवरेज एक पर्सन को डेली 100 ग्राम प्रोटीन लेना होता है। वे प्रोटीन आप ले सकते हो, लेकिन वे प्रोटीन दोस्तों बहुत कॉस्टली है, मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। वे प्रोटीन लो, वो भी वैसे भी अगर आप थोड़ा ये मसल रिकवरी के लिए भी काम आता है। और भी चीज़ें हैं प्रोटीन लेने के लिए। रोटी से भी प्रोटीन मिलता है, 3 से 4 ग्राम मिल जाएगा। अंडे से प्रोटीन मिलता है। अगर आप वेज हैं तो आप पनीर खाइए, सोया चंक्स खाइए, सोयाबीन खाइए। प्रोटीन हर जगह होता है, दाल खाइए ढेर सारी। तो प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन से आपको नींद नहीं आएगी। यस, हैवी खाना खाओगे जिसमें कार्ब ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, तो उसमें तो नींद आएगी। अगर वैसा हेल्दी खाना खाओगे तो उसमें नींद नहीं आती है। फिर वाटर, जैसा कि मैंने बताया, लगातार पानी पीते रहो। अगर आपने देखा होगा कि जब आपको बहुत तेज नींद आ रही है और अगर आपने पानी पिया तो नींद जो है वो कुछ टाइम के लिए उड़ जाती है, क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो चार्ज हो जाता है, इसीलिए। फिर उसके बाद पेपरमिंट ऑयल हो गया, वो अपने हाथों पे लगा लो। इसमें भी देखा गया कि नींद जो है वो भाग जाती है। चॉकलेट खाना, यस, चॉकलेट खाओगे ना, चॉकलेट आपका दिमाग बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर देता है, और चॉकलेट ब्रेन के सेंसर्स को भी एक्टिवेट कर देता है। तो चॉकलेट जो है, अब आपको लगेगा देखिए चॉकलेट बहुत बढ़िया चीज़ है, चॉकलेट काफ़ी फायदा करती है। यस, अब बोलेंगे सर मैं चॉकलेट खाऊंगा, आज ही लेके आऊंगा डेयरी मिल्क ढेर सारी, सर ने बोल दिया तो। अबे ध्यान से सुनो, डार्क चॉकलेट, भारत में जो चॉकलेट्स बनती हैं वो इतनी फायदेमंद इसलिए नहीं होती क्योंकि उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। शुगर आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। मैं एक इस पर लेक्चर बनाऊंगा कि वो क्या क्या चीज़ें जो आपको नहीं खानी चाहिए, ठीक है। तो शुगर इज़ वेरी वेरी डेंजरस। शुगर मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी, मेरे यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से आपको दिन में खाली 25 ग्राम शुगर लेनी चाहिए, ठीक है। 3 से 4 चम्मच से ज़्यादा या उससे भी कम शुगर नहीं लेनी चाहिए। लेकिन चॉकलेट्स में शुगर्स बहुत ज़्यादा होती हैं। जो डार्क चॉकलेट, जो प्योर चॉकलेट होती है ना, ठीक है, वो बहुत फ़ायदा करती है। अब वो कहाँ से ढूंढे बता दूंगा मैं। हाँ, च्युइंगम चबाते रहें तो भी आपका जो नींद है वो थोड़े समय के लिए उड़ जाएगी। सबसे बढ़िया है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करें। इसका मतलब यही होता है, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आपका एक ही मसल इंगेजमेंट हो, मतलब आप मूवमेंट ना करें। जैसे मूवमेंट वाली एक्सरसाइज हो गई, बेंच प्रेस हो गई, भागना हो गया, वो हो गया आपका
नॉन आइसोमेट्रिक। लेकिन आइसोमेट्रिक की बात करें, जैसे आपका मसल मूवमेंट नहीं हो रहा है, प्लैंक हो गया, ठीक है, आप लेग्स की कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, मसल्स आपके वर्क कर रहे हैं लेकिन वो चेंज नहीं हो रहे, आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये आप कर सकते हो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, ये भी आपकी नींद को भगा देगी। आगे देखते हैं, हेल्दी स्नैक बहुत बढ़िया होता है, यस बिल्कुल। और उसके बाद एक्टिव रहो। देखो ये आपका दिमाग का खेल है, आप अपने दिमाग पे थोड़ा सा, क्या होता है ना कि आजकल हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी हो गई हैं कि हमारा दिमाग बड़ा स्लीपी स्लीपी, बहुत ही लेथार्जिक हो गया है। तो अपने दिमाग को कॉन्स्टेंटली चार्ज करते रहो। चार्ज करने के लिए मैंने आपको तरीके बताए, इसमें खान पान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्टिव रहो, ठीक है, लगातार अपने आप से बात करते रहो, कुछ करते रहो, जैसा कि मैंने बताया गाने सुन लो, और अगर बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो किसी से बात कर लो, जो आपको बहुत पसंद हो उससे बात कर लो, ठीक है। अपने अपने टीथ को ब्रश करने से भी आपकी नींद भाग जाती है, मुंह धोने से भी आपकी नींद भाग जाती है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद मेडिटेशन करोगे तब तो हर सारे सेंसेस आपके कंट्रोल में है। योगा भी कर सकते हो, बिल्कुल। तो ये इन शॉर्ट है, वर्कआउट करो, मेडिटेशन करो, हेल्दी खाओ और एक्टिव रहो, और दिमाग थोड़ा अवेयर रहो। अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इससे यकीनन आपको नींद नहीं आएगी। तो अगर आपके पास कोई और बढ़िया उपाय हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।